अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ क्रिस्पी पोटैटो पिज़्ज़ा। तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले मैंने 2 से ढाई ये आलू जो हैं इनको मैंने ग्रेट कर लिया इस तरह। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डालूँगी। आधा टीस्पून इसमें ये मैं नमक डाल दूँगी, आधा टीस्पून इसमें मैं ये कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी। इसमें ऑरिगेनो चली जाएगी थोड़ी सी, तकरीबन आधे से भी आधा ये टीस्पून होगा, और थोड़ी सी ये मिक्स हर्ब्स चल जाएंगे। मैंने काफ़ी थिक आलू यहाँ सारे इसके ऊपर डाले, क्योंकि जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो ये आलू स्लिम हो जाएंगे। तो अब मैं इसको ऐसे बिल्कुल हल्की आग के ऊपर इसको रखने लगी। एक साइड इसकी अच्छे से पक जाएगी फिर मैं दूसरी साइड इसकी प्लेट करूँ। यहाँ पे मैं इतनी देर आलू को पकाऊंगी जब तक ये देखें ना, ऐसे मैंने पैन को हिलाया तो ये मूव होने लग गए हैं। ये देखें ऐसे इसने अपना पैन का तला छोड़ दिया है। अभी 2 से 3 मिनट के लिए मैं अभी इसको ऐसे ही रखूँगी ताकि अच्छे से नीचे से क्रिस्पी हो जाए। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक साइड इसकी अच्छे से कुक हो गई है। इसको आराम से मैं इसके अंदर ऐसे पलट दूँगी, ऐसे दूसरी साइड से कुक हो जाएगी। ये देखो ईजिली इसके अंदर चल गई। ये पिज़्ज़ा मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ, तो हर काम ही यहाँ फिर जल्दी जल्दी वाला होगा। और पहले मैं यहाँ अच्छे से केचप लगा दूँगी, इसको चम्मच की मदद से अच्छे से फैला दूँगी। बिल्कुल मैंने नीचे हल्की रखी हुई है, थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर भी जाएगी, बाकी टॉपिंग पे डालूंगी, थोड़ी सी भी चली जाएगी इसके अंदर। तो फैला दूँगी। चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, सारे पिज़्ज़े के ऊपर मैं अच्छे से ये चीज़ डाल दूँ। इसके ऊपर मैंने ये स्लाइस में काटी हुई थी शिमला मिर्च, ये चली जाएगी। ये प्याज मैंने स्लाइस में काटे हुए थे, ये ऊपर डाल दूँगी। बिल्कुल थोड़े से ये मैं कॉर्न डाल दूँगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा कलरफुल सा लगे। अब फिर इसके ऊपर चीज़ जाएगी, ज़्यादा सारी अब ऊपर चीज़ डाल दूँगी। टॉपिंग पे मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी और थोड़ी सी मैं ऑरिगेनो डाल दूँगी। 1 चुटकी के करीब में इसमें ऑरिगेनो डाल दूँगी और मिक्स हर्ब जो है वो थोड़े से इसके ऊपर छिड़का दूँगी ताकि बहुत अच्छा सा पिज़्ज़े का फ्लेवर आए। ये मैं मिक्स हर्ब अंदर डाल दूँगी थोड़े से। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़े को कवर करके रख दिया 5 मिनट के लिए। ये हल्की आग पे इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि चीज़ भी इसकी अच्छे से मेल्ट हो जाए और नीचे से आलू भी हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो फिर मैं आपको 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और नीचे से भी आलू अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और ये बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मैंने डिश आउट कर लिया है, तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। पोटैटो पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हो गया। आप लोग भी इसको लाजमी अपने बच्चों को बना के दें। और ये मैंने अपने लिए निकाल लिया, मैं खुद खाने लगी हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।